हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एड रन ट्रेनिंग सीरीज। सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी मेरा डे 1 का वीडियो देखा एंड इतना अच्छा रिस्पांस दिया। अगर किसी का भी रह गया है डे 1 का वीडियो तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे लिंक अपनी वीडियो का शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आज का हमारा है डे 2, जिसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे एड क्रिएशन एंड टारगेटिंग का, जिसमें आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपनी एक इफेक्टिव एड बनानी है और कैसे आप उसमें सही ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एंड तक देखना मत भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पे आज मैं एक प्रो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको अपने बजट को प्रॉपर सेट करने में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे 2 का हमारा टॉपिक, एड क्रिएशन एंड टारगेटिंग। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेप है डिसाइड योर गोल। आपने अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको जो अपना बिजनेस है, आपका किस टाइप का बिजनेस है और आपको किस तरह उसको रन करना है, किस ऑब्जेक्टिव के वे में रन करना है, ठीक है। अवेयरनेस में करना है, एंगेजमेंट में करना है, लीड में करना है, या आपका जो सेल्स का सिस्टम होता है उसमें करना है, ठीक है। जैसे हमारा एफिलिएट का मार्केटिंग का प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसको हमने एंगेजमेंट के ऊपर इसको गोल करना था। हमारा जो गोल है वो एंगेजमेंट के ऊपर होता है कि हमारी जो लीड्स आए हमारे साथ एंगेज करे, हमारे साथ इंटरेक्ट करे और उसके बाद हमारे साथ कन्वर्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्ट द राइट ऑब्जेक्टिव। आपने जो ऑब्जेक्टिव है वो एक सही यूज करना है। ये ना हो कि आपका एफिलिएट का प्रोग्राम है और आप लीड्स को यूज कर रहे हो, अवेयरनेस को यूज कर रहे हो या आप सेल्स को यूज कर रहे हो, उससे आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे, जीरो रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। जब आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए एंगेजमेंट ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना है, उनसे एंगेज करना है, ओके। तो फेसबुक जो है उसकी 3 कैटेगरी होती है, अवेयरनेस, कन्वर्जन एंड कंसिडरेशन। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका गोल होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फेसबुक जब आपको एड क्रिएट करनी बताई जाएगी उसमें फर्स्ट स्टेप आपका ऑब्जेक्टिव का ही आता है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना है, ओके। मैच योर सीटीए। सीटीए आपने जो लगाना होता है, जो नीचे ग्रीन बटन या ब्लू बटन आता है, ठीक है, जिसपे दूसरे पर्सन ने उस पर क्लिक करके आपके साथ इंटरेक्ट करना है। उसमें नीचे लिखा होता है सेंड मैसेज होता है, ठीक है, लर्न मोर का आता है, साइन अप का होता है, या कॉन्टैक्ट अस होता है। मतलब बहुत सारे सीटी होते हैं जिसको आप यूज करके अपनी एड को चलाते हो, जिसके साथ उसको जो पर्सन आपके साथ आएंगे उसको क्लिक करते हैं, उसके बाद उनको मैसेजेस जाता है कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हो वर्क के रिलेटेड, ठीक है। ये सीटीए डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट विद स्मॉल बजट। आपको जब भी अपनी एड रन करनी है, ठीक है, सबसे स्मॉल बजट से करनी है, 100 या 200। ये नहीं कि आपने फर्स्ट अपनी एड लगाई है और उसको स्टार्टिंग में ही आपने 500 या 1000 या 2000 जितना भी, मतलब कोशिश ये करो आप उसको 100 से ही स्टार्ट करो, ठीक है। 99 की ऑप्शन आती है तो 99 से आप स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट रहता है कि आप 100 से स्टार्ट करो, तो आपको उसमें रिजल्ट पहले आपने देखने हैं कि आपको आपकी एड में कैसा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में उसको टेस्ट करना है एक अपनी एड को रन करने के लिए। उसके लिए आपको एक अच्छा सा कंटेंट बनाना पड़ता है। कंटेंट बनाओगे, उस कंटेंट के बेस पे आपका जो सीटीओ होगा, आपका जो गोल होगा, राइट ऑब्जेक्टिव होगा, ये चारों चीजें आपकी वहां पे सही होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एड क्रिएटिव, ठीक है। आपको एड किस टाइप की लगानी है, वहां पे हमारे पास ऑप्शन आती है इमेज और वीडियो की, कि आपने इमेज बना के अपनी एड को चलाना है या वीडियो बना के चलाना है, ठीक है। जो आपकी इमेज है और वीडियो दोनों हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने ऐसे उठा के कहीं से भी लगा दी तो उसका आपको रिजल्ट नहीं आए, ठीक है। वीडियो जो आपकी 30 सेकंड की होनी चाहिए, 1 मिनट या 2 मिनट, इससे ज्यादा, मतलब ये नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 30 to 40 सेकंड की आपकी वीडियो होनी चाहिए, ताकि जो पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट करे उसको ज्यादा मतलब बोर ना हो कि हाँ ये बड़ी लंबी वीडियो है, मैं कैसे देखूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। 30 सेकंड की वीडियो जो होती है वो होती है कि आप, ठीक है, दूसरा पर्सन देख रहा है आराम से, उसको जो जो आपने वहां पे मेंशन करना है आप मेंशन कीजिए, ताकि वो बंदा पढ़े और आपके पास मैसेज करे, ठीक है। रील्स फॉर्मेट जो यूज होता हो सकता है उसमें, ठीक है, आप रील्स किस टाइप की यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, या जॉब पर्सन जैसे है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट यूज कर सकते हो अपना, ठीक है, रील का। नेक्स्ट होता है प्राइमरी टेक्स्ट। होता है उसमें प्राइमरी टेक्स्ट ये होता है कि आप जब एड को रन करते हो तो उसमें आपको प्राइमरी टेक्स्ट बताया जाता है, वो अलग से होता है। वो उसके लिए होता है कि जब आपने एड को खुद से क्रिएट करना है। अगर आप अपनी ऑलरेडी जो आपकी एग्जिस्टिंग पोस्ट आप इंस्टाग्राम से लगा रहे हो तो उसमें आपको जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। प्राइमरी टेक्स्ट आपको दे दिया जाएगा जब आप एड को रन करोगे, ठीक है, वो मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। तो जब आप उसको रन करोगे, अगर आप उसको एड क्रिएटिव बना रहे हो, अगर आप खुद से इमेज रेडी कर रहे हो, खुद से वीडियो अलग से रेडी करके अपना बना रहे हो, तो उसमें आपको प्राइमरी टेक्स्ट यूज होगा, ठीक है। कैप्शन और मैसेजेस आपके क्लियर होने चाहिए, इमोजीज वगैरह आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा वो नहीं करने की, हाँ आपकी इमोजीज ही वहां दिख रही है, आपका जो कैप्शन और मैसेज वो नहीं किसी को दिख रहा है, ठीक है। एक या दो आप जो लिमिटेड होती है इमोजीज आप यूज कर सकते हो। स्टार्ट विद द हुक, ठीक है, हुक पॉइंट होना चाहिए कि दूसरा पर्सन आपके पास आ रहा है वो क्यों आपको सुने, क्यों सुने। आपकी वीडियो में एक हुक पॉइंट होना चाहिए कि दूसरा पर्सन आपको सुन रहा है, उसको थोड़ा सा लगना चाहिए कि नहीं इस वीडियो में कुछ है, कुछ बात है, तभी इसको मैं सुनूं। बॉडी, हुक और सीटीए, तीनों चीजें आपकी रील और कंटेंट में होनी चाहिए, ताकि जो भी पर्सन आपकी रील या वीडियो को देख रहा है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, आपके साथ एंगेज हो वो पर्सन, तभी वो आपके पेज पे, आपकी प्रोफाइल पे आएगा। अदरवाइज उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आपके साथ बिजनेस करने का, आपके साथ बात करने का, ठीक है। बहुत से पर्सन है जिसके पास वो जा सकते हैं, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है।
अगर आप अपना कंटेंट नहीं सही बनाओगे, उसमें हुक बॉडी सीटी नहीं सही रखोगे, तो आपको कोई भी पर्सन नहीं आपके पास आएगा, कोई भी पर्सन आपके साथ एंगेज नहीं करेगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन आपने यूज करना है और सही यूज करना है, ताकि जो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम या जो भी उसकी गाइडलाइंस है उनके अंडर होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप कुछ भी उठा के लिख रहे हो सीटीओ और आपको उसमें बाद में रिस्ट्रिक्शन आ जाए। ये चीज का भी ध्यान रखना है, जो भी आपको गाइडलाइंस बताई गई है इंस्टाग्राम की, उसको आपने ध्यान में रखते हुए अपने सीटीए को, हुक को और बॉडी, जो भी तीनों चीजें हैं, उसको प्रॉपर वे में आपने लिखना है। और चैट जीपीटी का आपको बताया गया, उसे आपने रिक्रॉस करके चेक करना है। ठीक है, क्रॉस चेक करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप नहीं ऐसे उठा के कहीं से भी कुछ भी लगा देते हो, तो उसका आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो मेन होता है जो आप वीडियो में डाल रहे हो और आपका कंटेंट किस क्वालिटी का और किस तरीके का है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बार बार यही चीजें बोलते हैं कि आप अपने कंटेंट पे फोकस करो। अगर आपका कंटेंट नहीं अच्छा होगा, तो कोई भी पर्सन आपके साथ एंगेज नहीं करेगा, ना ही वो आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा, ना ही वो आपके साथ बात करेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग का सिस्टम होता है टू क्रिएटिव। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी दो वीडियोस बनाई है, ठीक है, ए और बी होती है। मैंने एक वीडियो बना ली अपनी घर पे बैठे काम करने की, लेकिन हुक बॉडी सिटी मैंने सेम लिखा हुआ है, और एक वीडियो मैंने बनाई है बाहर घूमते फिरते की वीडियो बना दी। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो मैंने ट्राई करनी है कि दोनों वीडियो पे मेरे को कौन सी वीडियो पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पहले मैं ए वाली डाल के देखूंगी कि ए वाली वीडियो पे मेरे को रिजल्ट अच्छा आ रहा है या बी वाली पे आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे को ए वाली पे रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं बी वाली ट्राई करूंगी। ये एबी टेस्टिंग का ऑप्शन होता है आपको, जब आप एड क्रिएट करोगे वहां पे आपको ऑप्शन आएगा एबी टेस्टिंग का। लेकिन अभी इसको आप मतलब यूज करना, ये आपको बाद में यूज करने की जरूरत पड़ेगी। पहले आप जो बेसिक चीजें हैं उसको ट्राई करो, उसको सीखो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपको एक जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि एबी टेस्टिंग उसमें होता है। अगर आप अपनी दो वीडियो को परफॉर्म करके आप उसको उसका चेक करना चाहते हो किसमें हमको आपको रिजल्ट जो है बेटर मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एबी टेस्टिंग इसलिए होता है। ओके, तो ये लीजिए आपका कैप्शन राइटिंग का आ जाएगा। ठीक है, कैप्शन आपने वही सेम चीज आ जाती है कि आपने किस टाइप का डालना है। कनेक्शन, कन्विंसिंग एंड कॉल टू एक्शन। कनेक्शन आपने डालना है कि दूसरा बंदा आ रहा है, वो आपके साथ कनेक्ट करे, बात मतलब आपकी वीडियो देखने के लिए। कन्विंसिंग का होता है कि आप कौन सी चीजें यूज कर रहे हो कि दूसरा बंदा कन्विंस हो जाए कि हाँ जी मैंने यहाँ पे काम करना है। कॉल टू एक्शन, वो आपके साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा। ओके, हुक एंड अटेंशन। कैप्शन की जो फर्स्ट लाइन या फर्स्ट वर्डिंग आप बोल रहे हो, अगर आप वॉइस ओवर में बना रहे हो, तो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हाँ जी रुको, थोड़ा रुको, ऐसे बोलते हैं ना उस वीडियो में, रुको रुको ये कहीं ना जाना, ऐसे बोलते हैं ना, उसको हुक बोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि क्या आप भी घर बैठ के कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, ये आपकी अगली लाइन आ जाती है। ये चीजें होती हैं हुक और अटेंशन की। तो आपने वैल्यू और स्टोरी देनी है, जो आपकी कंटेंट डाल रहे हो। ठीक है, उसमें स्टोरी होनी चाहिए, किस टाइप का डाल रहे हो, वैल्यू होनी चाहिए आपकी। ठीक है, थोड़ा रिलेटेबल या इन्फॉर्मेटिव पॉइंट लिखो जो रीडर को एंगेज करे। जो भी पर्सन आपकी रील को, कंटेंट को पढ़ रहा है या सुन रहा है या देख रहा है, ठीक है, वो आपकी वीडियो से रिलेट करे। ओके, जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं हाउस वाइफ से रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ, ताकि मेरे पास हाउस वाइफ ही आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपने जो कंटेंट बनाने हैं वो उस तरीके के बनाती हूँ कि दूसरी हाउस वाइफ मेरे साथ रिलेट करे। ठीक है, उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे कि हाँ जी मैं अगर मैं इसके पास जाती हूँ तो ये सही लेडी है, अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि ये कुछ स्कैम है या फ्रॉड है। ठीक है, हमने ऐसा अपना कंटेंट बनाना होता है कि दूसरे बंदे को थोड़ा सा विश्वास हो। ओके, नेक्स्ट आता है इमोशंस एंड रिलेटिविटी। ठीक है, ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जैसे भी आप आपका सिस्टम है, आप लेडी हो, स्टूडेंट हो या हाउस, जैसे भी आप जॉब पर्सन हो, ठीक है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ही आपने अपना कंटेंट बनाना है, उसमें कैप्शंस लिखने हैं और कॉल टू एक्शन तो आपको मैंने बताया ऑलरेडी। तो ये चीजें आपके कंटेंट में मेन है। ये अगर आप नहीं डालोगे, नहीं बनाओगे, तो आपकी प्रोफाइल जीरो है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये चीजें आपको उसमें डालनी होंगी अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोफाइल के, कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या जॉब पर्सन हो, उसी के अकॉर्डिंग डालोगे तो पर्सन आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है, ओके। डेमोग्राफिक्स में आपकी एज, जेंडर, लोकेशन एंड लैंग्वेज आती है। ठीक है, आपको कौन सी एज के पर्सन चाहिए, 18 टू 40-50 तक का टारगेट होता है। आपको वहां पे उतने ही पर्सन, मतलब उस एज के आपको पर्सन आएंगे। मेल और फीमेल आपको चाहिए या मेल फीमेल दोनों चाहिए। ठीक है, वहां पे ऑप्शन आती है। लोकेशन आपको बताई जाएंगी कौन कौन सी लोकेशन आपको टारगेट करनी है। ठीक है, लैंग्वेज यूज होती है वहां पे, जो भी लोकेशन आप टारगेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज का भी वहां पे सिस्टम हो जाता है। अगर आप लोकेशन उस टाइप की यूज कर लोगे जो आपकी लैंग्वेज से बाहर होगी, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे हम हिंदी वगैरह हम समझ लेते हैं, लेकिन जो तमिलनाडु में पर्सन होते हैं, वहां की ऑडियंस है वो हिंदी नहीं समझती है, बहुत कम समझती है। तो अगर आप लोकेशन में तमिलनाडु या तेलंगाना या कर्नाटका ऐसी लोकेशन आप टारगेट करोगे, तो आपको वहां के पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लोकेशन आपकी मैटर करती है। अगर आप लोकेशन सही डालोगे तो जो ऑडियंस है वो भी आपकी सही आएगी। ठीक है, इंटरेस्ट की ऑप्शन होती है वहां पे, हॉबीज पेज, जो भी वो लोग मतलब जो भी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, या जो पेजेस को वो फॉलो करते हैं। जैसे आपने हाउस वाइफ डाला तो वहां पे आपको नीचे ऑप्शंस आते हैं इंटरेस्ट वगैरह की, कि आपको कौन सी हाउस वाइफ चाहिए। ठीक है, या आपको स्टूडेंट कौन सी चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट चाहिए, स्कूल स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ किस टाइप की। ठीक है, बिहेवियर आता है कि जो पर्सन आप टारगेट कर रहे हो उनका बिहेवियर आपको कैसा चाहिए, वो ऑनलाइन शॉपिंग वाले होने चाहिए या वो डिवाइसेस वगैरह यूज जैसे फोन, लैपटॉप या कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, या उनका एक्टिव टाइम क्या है, वो सारी आपको वहां पे ऑप्शंस अपने आप आ जाती है, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो एग्जांपल में है कि अगर हम हाउस वाइफ टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो डेमोग्राफिक्स में उनकी एज, लोकेशन सेट करेंगे, इंटरेस्ट में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, मोटिवेशन चूज करेंगे, और बिहेवियर में उनका ऑनलाइन शॉपिंग, एक्टिव टाइम देखकर हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आती है आपकी ऑडियंस टारगेट में। मैं एक बार आपको लास्ट में बता दूंगी कैसा जो होता है ना पेज आपका ओपन होता है एड्स मैनेजर का, तो उसमें किस टाइप की चीजें आती हैं, तो वो आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बजट सेटिंग का, ठीक है, जो पॉइंट है हमारा, डिसाइड डेली और लाइफ टाइम बजट। वहां पे आपके पास ऑप्शन आती है कि आप डेली का बजट यूज मतलब सेलेक्ट करना चाहते हो या लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। डेली में आपका या तक 100 200 आप डाल सकते हो, लाइफ टाइम में आपका जो अमाउंट है वो ज्यादा जाएगा। तो बेटर रहने कि आप अपने एड को रन करने के लिए 100 200 ही रखें, ठीक है। उसमें आपको ये कि बेनिफिट होगा कि आपको एक तो रिजल्ट पता चल जाएंगे आपके 100 200 में कितने रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मतलब 2 3 महीने से मैं अपनी एड को रन कर रही हूँ, मेरे को पता है मेरे को 100 में कितने रिजल्ट आते हैं, 200 में कितने आते हैं, 1000 में कितने आते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट सेट करती हूँ, ठीक है। तो आप भी जैसे धीरे धीरे इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको कितने रुपीज का बजट सेट करना है। तो उसके बाद ही आप उसको इंक्रीज कर सकते हो अपनी अमाउंट को, ठीक है। एकदम से नहीं आपने 500 लगा देना या 1000 लगा देना, ओके। स्टार्टिंग 99 या 100 से ही करनी है आपको। नेक्स्ट आता है स्टार्ट स्मॉल एंड टेस्ट। आपको टेस्ट करना है अपने एड के ऊपर कि आपको आपका जो एड है वो किस तरह चल रहा है, आपको कितना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कैसी ऑडियंस आ रही है, जो आपने टारगेट किया उस टाइप की आपको ऑडियंस आ रही है या नहीं आ रही है। 100 अगर लगा रहे हो तो 100 में किस टाइप की ऑडियंस आई है और कितनी लीड्स आई है वो आपको कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। ये आपका स्टार्ट स्मॉल एंड टेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो आपके पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे, ओके। और एक चीज और होती है कि अगर आप अपनी एड को रन करते हो ना, तो आपका जो एड अकाउंट होता है उसको आपने सेफ रखना होता है, ठीक है। उसमें आपने कोई भी ऐसी चीजें नहीं यूज करनी है कि जो भी आपके मन में आया आपने लगा दिया। एड्स के जो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे चीजें लगानी है। लिमिटेड चीजें होती है, अगर आपको 30 सेकंड की वीडियो बताएगी 30 सेकंड ही यूज करें, उससे ज्यादा मत यूज करें, ठीक है। लिमिटेड चीजें लिखनी है वहां पे, 1 या 2 लाइन्स का आपका वहां पे बॉडी सिटी होना चाहिए। लास्ट में आप कॉल टू एक्शन लिख दीजिए, उसके बाद आपका जो भी आपका सिलेक्ट बटन होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपके पास पर्सन आएंगे, वो आपका लिमिटेड होना चाहिए। और जो आपको प्राइमरी टेक्स्ट दिया जाएगा वो आपने एज इट इज उसको कॉपी करके लगाना है। अपनी तरफ से कुछ भी एडिटिंग मत करना, क्योंकि एक बार अमृत ने एडिटिंग ऐसे कर दी थी अपनी तरफ से, तो उसका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया था, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखना, अपनी तरफ से कुछ भी उसका, आजकल जो मेटा का सिस्टम वैसे भी स्ट्रिक्ट चल रहा है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी खुद से कुछ भी मत करना, जो आपको चीजें बताई जाएंगी वो ही आप करना ट्राई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एलोकेट बजट स्मार्टली। जो एड बेस्ट परफॉर्म करें उन्हें ज्यादा बजट लगाओ, ठीक है। जैसे मैंने आपको एबी टेस्टिंग का बताया, आप 2 रील्स बना के अपनी रख सकते हो, ठीक है। एबी टेस्टिंग करते हो तो आपको देखना है, अगर आप 1 बाय 1 भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आज एक लगा ली, कल दूसरी लगा के देख लो कि एक वाली में रिजल्ट अच्छा आया या बी वाली में अच्छा है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब एक दिन में आप दोनों इकट्ठी लगा देनी है, वो आप तब कर सकते हो जब आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ओके। स्टार्टिंग में आप अपनी 2 रील्स बना के रखो, ठीक है। पहले आज एक वाली लगा दो, कल दूसरी वाली लगा के देख लो, देखो कौन सी वाली जो रील है आपकी कहां तक जा रही है, कौन से पर्सन आपके पास एंगेज कर रहे हैं, कितनी ऑडियंस आ रही है और किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, ठीक है। ये चीज आप करके देखोगे ना तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे को 40 to 45 लीड्स आई थी फर्स्ट डे में, ठीक है। अगर आप करोगे, खुद से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा प्लेसमेंट सिलेक्शन का आ जाता है, उसमें हमारे पास 2 ही ऑप्शन होती हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट यूज करना चाहते हो तो उसमें यह है कि आपका खुद डिसाइड करोगे कि कहाँ बेस्ट परफॉर्म करना होगा। अगर आप मैनुअल करते हो तो उसमें इंस्टाग्राम फीड वगैरह या फेसबुक स्टोरीज वगैरह का सिस्टम पता चल जाता है कि आप फेसबुक सेलेक्ट कर रहे हो या इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस में आप मैनुअल यूज करते हो, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट हमारा कहीं भी काम नहीं आता, ठीक है। आपने मैनुअल प्लेसमेंट ही यूज करनी है, उसमें आपके जो भी आप इंस्टाग्राम के थ्रू आपने वर्क करना है तो इंस्टाग्राम का ही आपका चलेगा, स्टोरी फीड जो भी आपकी एरिया होगी, पोस्ट होगी, वो सारी इंस्टाग्राम का होगी, ठीक है, ओके। यस मैम। ओके, थैंक यू। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि आपको पेज ओपन करके वहां पे क्या चूज करना है, ओके। गूगल पे हमने जाना है, यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर ओपन करना है, लिख लो। गूगल पे जाके एड्स मैनेजर ओपन करना, फेसबुक एड मैनेजर लिख लो या एड्स मैनेजर लिख लो, जो भी आप लिख लो, वहां पे आपको ये ओपन हो जाएगा आपका पेज फेसबुक एड्स मैनेजर का, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है, गो टू एड्स मैनेजर। ये हमारा पेज है जहां से हमने अपनी एड को रन करना होता है। जो भी आप अपना पेज बनाओगे, फेसबुक पेज बनाओगे ना जो आपने बनाया होगा, तो वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा एड्स मैनेजर के ऊपर, ठीक है। इस टाइप का आपका पॉइंट जो आपका जो पेज है वो आपके खुल के आएगा सामने एड्स मैनेजर का। उसमें अपने अकाउंट में चेक कर लेना है कि आपके पास जो आपने पेज बनाया उसका एड अकाउंट भी बनता है, ठीक है। ये मेरा एड अकाउंट है। अगर आपको वहां पे एड अकाउंट आपका नहीं बना होगा तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगी एड अकाउंट बनाने की, तो वो भी आप बना सकते हो। अगर नहीं किसी को पता चलेगा तो आप मेरे को उस टाइम पे पूछ लेना।
जो भी आपके पेज होंगे ना, जिस पेज से आपने अपना रन करना है अपनी एड को, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक मेरा फेसबुक का एड अकाउंट है और दो मेरे दूसरे हैं पेजेस के हैं, और एक मेरा खुद का एड का है। ठीक है, तो आपके एड अकाउंट यहाँ से शो हो जाएंगे। मैंने प्रिया सैनी के नाम का बनाया हुआ, तो उसमें मेरा प्रिया एड अकाउंट है। ठीक है, तो आपको पहले अपना एड अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से एड अकाउंट में अपना एड को रन करना है। और फिर आपको जो बिजनेस सूट मैनेजर मैंने आपको बताया था कल, याद है? मेटा बिजनेस सूट बताया था कल आपको। ठीक है, तो उस साइट को आपने वहां पे इंस्टॉल करना अपने फोन में। तो जो भी आपको अपने बजट को यहाँ पे डालना है अपनी एड में, ठीक है, तो वो आपको वहां से डालना है। वहां पे आपको ऑप्शंस आएंगी, वो एक्चुअली मेरे फोन में है तो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो फोन में आप सारी चीजें वहां पे आपको बता दी जाती हैं कि आपको कितना अपना बजट डालना है। वहां पे आपको फोन पे या गूगल पे आपको उसका आएगा, ऑप्शन आएगा। वहां पे आपने अपनी अमाउंट डालनी है, 100 200 जितनी भी आप डालोगे। ठीक है, उसके बाद आपको फोन पे गूगल पे सिलेक्ट करके आपको 10 मिनट का टाइम लेना होता है। 10 मिनट आपने वेट करना है, और उसके बाद आपकी जो आगे का प्रोसेस, आपकी अमाउंट है वो आपके फंड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इधर से आपने एड्स मैनेजर से अपने अपनी जो आपने एड लगानी है वो आपकी यहां से लगेगी। ठीक है, समझ आया इतना? फंड आपने मेटासूट से वहां करने हैं अपने ऐड, और ऐड आपने इस पेज से लगानी है, ऐड मैनेजर से। ओके, ये जो सारी एड्स हैं मैंने खुद लगाई है। सिर्फ ये जो एडीसी वाली एड आपको दिख रही है ना, वो सर ने लगाई है, नमन सर ने। बाकी जो एड्स लगाई है वो मैंने खुद से रन की थी पहले। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपके पास ऑप्शन शो हो रही है। यहाँ पे आपको क्रिएट की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, और एबी टेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। एबी टेस्ट होता है जो मैंने आपको बताया था, एबी टेस्ट। और क्रिएट की ऑप्शन है। ठीक है, आपने क्रिएट पे जाना सिंपली। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताए हैं, उसमें से आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? एंगेजमेंट का सिलेक्ट करना है। कौन सा करना है? एंगेजमेंट का। इसको ही आपने सिलेक्ट करके अपने एड को आगे रन करना है, इसको कंटिन्यू करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है मैनुअल एंगेजमेंट की। ये हम कंटिन्यू करते हैं। आपने ऊपर वाले पे नहीं जाना, क्योंकि हमारी जो एंगेजमेंट का और हमारा क्रिएट का सिस्टम है, तो आपने मैनुअल एंगेजमेंट लगानी है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें सारी आपको ऑप्शंस आती हैं। एड सेट बजट है। ठीक है, इसको आपने रखना है। कैंपेन सॉरी, एबी टेस्टिंग आपका अभी ऑफ रहेगा, क्योंकि आपने सिंगल एड लगानी है। ठीक है, और इसमें आपको इस पेज पे आपने कोई भी चीज को इसको कुछ नहीं करना है, ना आपने ऑन करना ना ऑफ करना है। एज इट इज ही रहने देना इसको। हाँ, अगर आपने इसका कैंपेन नेम चेंज करना है, वो आप सिंपली कर सकते हो। कुछ भी लगा सकते हो अपने नेम के अकॉर्डिंग, अपनी कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिर्फ यही आपने चेंज करना है इस पेज के ऊपर। उसके बाद आपने कोई भी चीज यहाँ पे चेंज नहीं करनी है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट हमारे पास जो जो चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, वो आपकी इस पेज पे यूज होती हैं। ठीक है, आपको किस टाइप का कन्वर्जन लोकेशन चाहिए। ठीक है, कौन से पेज पे आपने करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है, व्हाट्सएप पे करनी है, या फेसबुक पे कर रहे हो आप। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। अगर आप खुद से इंप्लीमेंट करके या खुद से एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो पेज है, जो भी मैंने आपको आज चीजें बताई हैं, वो सारी इस पे इंप्लीमेंट होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग टुडेज एड क्रिएशन एंड टारगेटिंग। आई होप आपको आज का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो डे 3 का हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सी यू इन डे 3 ऑफ एड रन ट्रेनिंग सीरीज। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।